दोस्तों फॉर्मेट के अंदर लिखा क्या जाना है, ये नई बातें हैं थोड़ी सी। इस बारे में एक बार दोबारा से बात करना चाहूँगा। मैंने आपको बताया था कि लेटर की शुरुआत सेल्फ एड्रेस से करते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं सेंडर एड्रेस के नाम से। फिर उसके बाद डेट लिखते हैं हम। डेट लिखने के बाद द एडिटर, जिस एडिटर को आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, और एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा करते हैं हम लोग, और उसको हाईलाइट करने के लिए हम उसे अंडरलाइन करते हैं और ब्लॉक लेटर्स में लिखते हैं। यहाँ पर सर और मैडम, जिसे हम नाम देते हैं सैल्यूटेशन, और यहाँ शुरू होता है हमारा कंटेंट। कंटेंट कैसे लिखा जाएगा, किस तरह से, तो आइए जरा इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। कंटेंट की जहाँ तक बात है, इसको हमने 3 ब्लॉक्स में आपके सीखने के लिए तोड़ लिया है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। यहाँ पहला जो ब्लॉक है, इस पहले ब्लॉक की खास बात क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम with the help of the column of a esteemed newspaper। एक प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के जरिए ब्लॉक 1 में हम अपनी प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करते हैं जनरल पब्लिक के लिए, कंसर्न अथॉरिटीज़ के लिए। अब दूसरे ब्लॉक में हम क्या करते हैं? दूसरे ब्लॉक की हाईलाइट प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स जो वहाँ पर किस तरह पैदा हो गई, क्या उन प्रॉब्लम्स के कॉजेज़ हैं और क्या उनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये हम वहाँ पर लिखते हैं। और ब्लॉक 3 जो होता है वो उम्मीद और आशा। आप उससे होप करते हैं कि वो कुछ स्टेप्स लें, कुछ मीजर्स लें उस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने का, एज सून एज पॉसिबल। और वहाँ पर आप उनसे आशा के साथ साथ अपना आभार भी व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड भी करते हैं, थैंक्स कहते हैं। तो यानी हमारा 3 मार्क्स के लिए जो कंटेंट होता है उसमें हाईलाइट प्रॉब्लम्स की होती है, और उस प्रॉब्लम को कैसे आपने लिखा है उस शैली को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। और उस लिखने के अंदाज को और उस शैली के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, कंटेंट का ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में आप 5 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? आइए ज़रा मैं बताता हूँ लिखकर। ब्लॉक 1 से शुरू करते हैं। ब्लॉक 1 में कैसे शुरू करेंगे? तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे थ्रू द कॉलम्स ऑफ, यहाँ पर कॉलम्स का मतलब स्तंभ है, कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड। एस्टीम्ड जो शब्द है उसका मतलब इज्जतदार, प्रतिष्ठित। एस्टीम्ड डेली न्यूज़पेपर को कहते हैं मेरे दोस्तों। आई वुड लाइक टू, यानी आपके प्रतिष्ठित अखबार के जरिए, आई वुड लाइक टू, मैं चाहूँगा, ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ, द अटेंशन ऑफ अथॉरिटीज़ कंसर्न, अथॉरिटीज़ कंसर्न। इसका मतलब है संबंधित प्राधिकरण का ध्यान, और आम लोगों का भी ध्यान खींच सकते हैं ना हम, जनरल पब्लिक। टूवर्ड्स का मतलब है की ओर, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स की ओर, कॉज्ड बाय, जो उत्पन्न की गई हैं इस सिचुएशन के कारण। इस सिचुएशन का जिक्र यहाँ पे करेंगे। ये आपका ब्लॉक 1 था मेरे दोस्तों। तो ब्लॉक 1, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लॉक 1 में आपने अब उस प्रतिष्ठित अखबार के जरिए खींचना चाहा है ध्यान संबंधित अधिकारियों का और आम लोगों का। और यहाँ दूसरा ब्लॉक शुरू हो जाता है, ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में मेरे दोस्तों यहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे। तो प्रॉब्लम को कैसे हाईलाइट किया जाता है इस बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, वी द रेसिडेंट्स
हम जो यहाँ के रहने वाले हैं, हम जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, हम जो यहाँ के मेंबर्स हैं, किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स लिख रहे हैं तो वो वहाँ पर मेंबर्स लिखेंगे, स्टूडेंट लिख रहे हैं तो स्टूडेंट लिखेंगे, और अगर वो वहाँ के निवासी हैं तो वो लिखेंगे। वी द रेसिडेंट्स हैव बीन फेसिंग a lot of hardships and troubles due to it for इतने डेज, इतने वीक्स, इतने मंथ्स। तो ये प्रॉब्लम का एक मैंने एग्जांपल आपको दिया है। यहाँ पर असल में आपको वो कारण लिखने पड़ते हैं, वो हालात के बारे में लिखना पड़ता है, सर्कमस्टांसेस लिखने पड़ते हैं, और वो कॉन्सिक्वेंसेस लिखने पड़ते हैं जिनका सामना वो लोग कर रहे हैं, जिनके विक्टिम वो हैं। आप ब्लॉक नंबर 3 की बात करते हैं तो ब्लॉक नंबर 3 में जैसे कि मैंने बताया था, हम यहाँ लिख सकते हैं, आई होप दिस लेटर ऑफ माइन will help authority concerned to wake up from its slumber, to wake up from its slumber। slumber का मतलब होता है गहरी नींद, लंबी नींद, जो लंबे समय से सो रहा है। and immediate actions will be followed to improve the situation here, to improve the situation here at the earliest, at the earliest। तो मेरे दोस्तों, इस तरह से मैंने आपके सामने न केवल फॉर्मेट लिखकर बताया, बल्कि फॉर्मेट के साथ साथ मैंने उसके अंदर आपको कंटेंट लिखने में भी मदद की है, so that you may write a letter to the editor in a very effective manner। and this was, I think, one of the easiest method to write a letter to the editor, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम का जिक्र करते हैं एक अखबार के, प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के सहायता से, उसके माध्यम से, ताकि आम लोगों का ध्यान खींच सकें और संबंधित अधिकारियों का भी ध्यान खींच सकें। आई होप, मुझे ये लगता है कि ये मेथड आपको बहुत आसान लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।